जी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक और रिपोर्ट ज़रा हम दिखा दें अपने दर्शकों को। पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर है, जिसके कारण अयोध्या और बलिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बलिया के कई गांवों में कटान बढ़ गया है। डर के कारण लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कटान यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। कटान यानी जब नदी अपना दायरा बढ़ाती है तो मिट्टी बहाकर अपने साथ ले जाती है, तो वही दायरा लगातार बढ़ा रही है। देखिए, बलिया में एक तो गंगा नदी है और एक सरयू नदी है, और वर्तमान में जो है ये जो भोजपुरवा है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहले सरयू नदी के उस साइड में जो है कटान होता था। अब के जो पानी का प्रेशर है वो इस साइड पर है और इधर कटान हो रहा है। और जो यहाँ पर बताया गया है तो 13 लोगों ने अपने घर यहाँ से अभी तक हटाए हैं। हमारे लेखपाल यहाँ पे मौजूद है और मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उन सबकी सूची दिलाई जाए, ताकि हम उनको नियमानुसार जो शासकीय सहायता राशि दे है वो उनको दिलाई जाए। इसके अलावा यहाँ से हमारा जो बाढ़ शरणालय है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम वहाँ पर इनको पहुँचा रहे हैं। बाकी इनका जो नुकसान हुआ है उसका हम सर्वे करके और शासन से हम इनको नियमानुसार सहायता देंगे। अभी जो यहाँ का जल स्तर चल रहा है वो 64.20 है, और जितना पानी ऊपर से आ रहा है लगभग उतना जो है पास हो जा रहा है। तो अभी पानी के बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हम जो हमारे से कार्रवाई है वो शासन स्तर की वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। नियमानुसार इनको सहायता राशि दी जाएगी। मैंने यहाँ के ग्रामीणों से भी बात की है और इसके बाइक व्यवस्था नहीं है, ठीक। कहीं मैंने हितई नतई कहीं रे करके व्यवस्था अपन सामान लोग हम रख रहे हैं, ठीक। तो जो घर है अपना घर भी आप लोग उजाड़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? तोड़ रहे हैं जिसपी से या अपने हाथ से जिसपी लगी हुई है यहाँ पर। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था मदद अभी कुछ नहीं है। कोई अधिकारी या कोई लोग आए यहाँ पे आपसे सुध लेने के लिए आए? विधायक जी भी आए थे, विधायिका जी, राम गोविंद चौधरी भी आए थे, विद्यार्थी जी भी आए थे, सब लोग आए थे। कह कर के गए, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा तक खाना के भी लोग को व्यवस्था नहीं है वहाँ। और एक बार फिर बहराइच चलते हैं। बहराइच में संजय मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपने बताया कि 3 दिन से बारिश कम हुई है या नहीं हुई है, इसकी वजह से अब लोगों को थोड़ी राहत है। वहाँ पर जो घरों में पानी घुस गया था उससे अब राहत है, लेकिन नदियों का जो जल स्तर है वो क्या कह रहा है अभी? देखिए बोलो, आपको बताऊं कि जो नदियों का जो जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है, क्योंकि वजह यह है कि जो आसमान से जो बारिश हो रही थी मैदानी इलाकों में, वो बारिश इस समय नहीं हो रही है। केवल जो पहाड़ी इलाकों में जो हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है वही पानी सीधे मैदानी इलाकों में आ रहा है, जिसकी वजह से पहले आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि 1,67,000 क्यूसेक जो है पानी इस समय डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही पानी 3 दिन पहले 4.5 लाख क्यूसेक जो है वो शारदा बैराज से डिस्चार्ज किया जा रहा था। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी जो है अब कम हो गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों पर भी बारिश बहुत अधिक नहीं हो रही है, और यही वजह है कि धीरे धीरे जल स्तर अब जो है वो धीरे धीरे अब घटने लगा है। और जल स्तर के घटने के साथ साथ में कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, जो उनके चिंता की जो लकीरें हैं वो कम होने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद बारिश अभी थमी नहीं है, बारिश अभी रुकी नहीं है। बारिश का मौसम अभी लगातार चालू है। लगातार मौसम विभाग ये हमेशा ये चेतावनी दे रहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। यानी यहाँ पे जिस तरीके से बारिश मूसलाधार होती है पहाड़ों पर, उसका असर सीधे मैदानी भागों में देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे वो श्रावस्ती हो, पीलीभीत हो, बहराइच हो या बलरामपुर के अधिकारी हो, सभी को चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कब बारिश तेज हो जाएगी। क्योंकि होता यह है कि रात में अधिक तेज बारिश होती है, जिसका असर सीधे सुबह देखने को मिलता है। इसको लेकर के कहीं न कहीं अधिकारियों के मन में भी एक चिंता की लकीर जरूर रहती है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो सहायता जो राशि है वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने भी पीड़ित है उनको दी जा रही है। जहां जहां सहायता पहुंचानी है वहां पहुंचाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब बारिश एक कम हुई है, उससे कहीं न कहीं जो आसमान से जो आफत बरस रही थी उसकी वजह से लोगों को जरूर निजात मिली है। लेकिन अभी जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो कटानग्रस्त इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में अभी दहशत व्याप्त है, क्योंकि जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तभी उनके मन से ये दहशत जाएगा कि अब हम सुरक्षित बच गए हैं। जी। चलिए, प्रथमेश मुंबई से बने हुए। प्रथमेश, मुंबई का हाल आपने बताया, महाराष्ट्र के और जिलों में क्या हालात हैं?
जी, फिलहाल अगर मैं बता दूं, जिस तरीके से औरंगाबाद में फिलहाल संभाजी नगर में जिस तरीके से बाढ़ के हालात सामने आ रहे हैं लगातार, नासिक की भी अगर मैं बात करूं तो नासिक में भी यही हाल है कि जिस तरीके से जो नदी है वो किस तरीके से उफान पर है। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से प्रशासन भी अलर्ट है। फिलहाल रत्नागिरी में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल रत्नागिरी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया चुका है एमडी के तरफ से। और अगर मैं विदर्भ की अगर बात करूं तो नागपुर, चंद्रपुर यहाँ पर फिलहाल येलो अलर्ट में रखा गया है। फिलहाल वहाँ पर भी धीमी धीमी जो बारिश है वो वहाँ पर शुरू है। अगर मैं बाकी जिलों की भी बात करूँ तो फिलहाल वहाँ पर कड़ी नज़र आईएमडी की तरफ से बनाए बैठी हुई है और प्रशासन भी वहाँ पर कड़ी नज़र अपनी बनाए बैठा हुआ है। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से संभाजी नगर से तस्वीरें आ रहे हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा जो बाढ़ की हालत हो गई है, जिस तरीके से जो समंदर है, जो नदी है, वो किस तरीके से उफान पर है। इसलिए लगातार वहाँ पर जो है प्रशासन भी सतर्क है और लगातार अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी कोई लोग फंसे रहने की आशंका आती है तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जी, क्या इंतजाम क्या किए गए हैं और क्या कोई सहायता भी दी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स तैनात कर दिए जा चुके हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई बहुत बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा या फिर ऐसा लग रहा होगा कि वहां एनडीआरएफ की तैनाती करना बहुत ज़रूरी होगी, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भी फिलहाल तैनात कर दिया जा चुका है। अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है तो एनडीआरएफ भी एक्शन मोड में दिखाई देगी। फिलहाल ऐसा निर्देश दिया जा चुका है। फिलहाल सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने जान की खुद सुरक्षा कीजिए और ऐसे किसी तट के तरफ ना जाकर थोड़ा अवॉइड कीजिए इसे, क्योंकि इसमें अगर आपको संभाल लीजिए तो आपकी एक जान के साथ भी इसमें खिलवाड़ हो सकता है। जी, संजय श्रीवास्तव देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हैं उत्तराखंड में किस ज़िले में, किस मंडल में देखे जा रहे हैं? संजय श्रीवास्तव, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी आ रही है आवाज आ रही। जी बताएं, सबसे ज़्यादा हालात कहाँ ख़राब है? सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला कौन सा है, कौन सा मंडल है? सबसे हमारे यहाँ 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जहां मुख्यमंत्री गए हुए थे। चंपावत की बात कर लें, बागेश्वर की बात कर लें, पिथौरागढ़ की बात कर लें, नैनीताल की बात कर लें, ये चारों जिलों की हालत बहुत खराब थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये है कि जिस तरह से बारिश का प्रकोप था उसी तरह से अब गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। आप देखिए, पूरा लाइव देते पूरा पसीने से बुरा हाल है। तो आप ये मान सकते हैं कि हर आदमी पहले तो बारिश की मार से परेशान था जी, इसकी बाद की जो गर्मी होती है वो हमारी समझ से गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए आदमी राहत की उम्मीद जताए हुआ है। जी, क्या यहाँ पर कुछ सहायता किस तरह की पहुँचाई जा रही है? क्या क्या इंतज़ाम यहाँ पर सरकार की तरफ से किए गए उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से या बारिश से? इस बार देखने को मिला है कि शासन प्रशासन बड़ा मुस्तैद रहा है। उन्होंने कैंप भी लगाए हैं और जो लोग जिनके आसपास पानी जमा हुआ या जो बाढ़ पीड़ित रहे हैं उन्हें कैंप में भेजा गया है। उसके साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है, दवा की व्यवस्था की गई है। तो पहली बार रोज जब बारिश चल रही थी तो चीफ सेक्रेटरी डेली ब्रीफ करती थी, खुद मॉनिटरिंग करती थी। और आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण किए और जो मैदानी इलाके थे, तराई के इलाके थे, जहां पे सड़कें में पानी भर गए थे, जो आसपास जो प्रभावित लोगों थे, वहां पे मुख्यमंत्री खुद गए। तो जब मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन जरूर मुस्तैद रहा होगा। इसलिए इस बार ये देखने को मिल रहा है, कोई अप्रिय घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। सारी चीजें जिस तरह से शासन प्रशासन सजग है, उससे ये लग रहा है कि भले ये जो बारिश से लोग पीड़ित हैं, उन्हें बारिश का प्रकोप भले झेलना पड़ रहा हो, लेकिन उन्हें मदद मिल रही है। जी, संजय श्रीवास्तव, ये जो यहाँ पर जो बारिश हुई है और जो प्रभावित लोग हुए हैं, क्या इनमें जान माल का भी नुकसान हुआ है, खासतौर से इन जिलों में, महाराजगंज, श्रावस्ती या बहराइच? संजय, मेरी आवाज मिल रही है? संजय मिश्रा?
बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा, आपने संजय श्रीवास्तव नाम लिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये जितने भी तकरीबन 8 से 10 जनपद हैं, इन जनपदों में जब शुरू में जब बाढ़ आई थी तो स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। लगातार देखने को मिल रहा था कि 5 से 7 फीट पानी जो है वो सड़कों पर चल रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घरों के अंदर कितना पानी घुसा होगा, और कहीं ना कहीं इससे लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की जानें भी गई। बहराइच की अगर हम बात करें तो 2 लोगों की जानें गई। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उस समय एक तरीके से ये आफत की बारिश बरस रही थी और बिल्कुल ये एक त्रासदी थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई दौरा किया, लखीमपुर का भी दौरा किया, उन्होंने श्रावस्ती का भी दौरा किया, बलरामपुर भी गए और जाकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिया और उन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जहां जहां पर बाढ़ के आसार थे, जहां जहां पे कटान के आसार थे। और साफ तौर पे उनकी एक चेतावनी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी हीला हवाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका सीधा असर जमीन पर देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री का दौरा हुआ उसके बाद से जिस तरीके से अधिकारी एक्टिव मोड पर दिखे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के आदेश का ये असर है। और सीधे जो अधिकारी थे वो पीड़ितों के दरवाजे पर जाकर के उनको राहत सामग्री देना, उनका हालचाल पूछना, उन तक दवाई पहुंचाना, उनके जो पशु हैं उनकी देखभाल करना, यानी पूरी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं मुकम्मल देखी गई। इसका वजह साफ तौर पर यही रहा कि मुख्यमंत्री अपनी निगरानी लेते रहे और खुद वो लखनऊ में बैठ करके पल पल का समाचार वो अधिकारियों से लेते रहे। हालांकि अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की लेकर के, तो व्यवस्थाएं बहुत ही मुकम्मल देखी गई, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने खुद निगरानी की। वहीं पे बाढ़ ने परेशान लोगों को जरूर किया, लेकिन जिस तरीके से लोग बाढ़ की वजह से भूखे मरते थे, जिस तरीके से लोग बाढ़ की तरह से अव्यवस्थाओं की वजह से परेशान होते थे, इस बार वो अव्यवस्थाएं नहीं देखी गई। और यही वजह रहा कि लोगों ने हमेशा अधिकारियों को भी सराहा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संजय मिश्रा आपका भी, संजय श्रीवास्तव आपका भी, और प्रथमेश मुंबई से हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौजूदा समय वाराणसी में गंगा 61.80 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से लगभग 10 मीटर नीचे है। लेकिन बारिश लगातार जारी है तो जल स्तर खतरे के निशान को पार भी कर सकता है। मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार अब गंगा नदी भी बढ़ रही है। हमारी मौजूदगी जो है वाराणसी के नमो घाट पर है। आप तस्वीरों में देखिए, ये बनारस का नमो घाट है और राजघाट का ये पुल है, चंदौली और वाराणसी को जोड़ने का काम करता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे गंगा की जो लहरें हैं वो अब पहले से तेज हो चुकी है, क्योंकि गंगा अब 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा जलस्तर बढ़ रही है। ये केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो जलकुंभी है, जो घास है, ये अब लगातार गंगा में देखने को मिल रहा है। इस बात से ये समझ सकते हैं कि गंगा की जो रफ्तार है जलस्तर की, वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, तमाम नाव को साइड में कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे जो नाव चलती थी वो साइड में कर दिया, क्योंकि लगातार गंगा बढ़ रही है। इसलिए मछुआरे समाज के लोग उन नाव को अपने व्यवस्थित तरीके से किनारे लगाए हुए हैं। आप देखिए, कुछ नाव बन भी रहे थे, उसको भी साइड लगा दिया गया है। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लगभग 10 से 15 मीटर दूरी पर गंगा बहती थी, लेकिन इधर कई दिनों से लगातार गंगा बढ़ रही है, कभी रुक रही है और फिर इधर 2 दिन से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पानी नमो घाट के पास बिल्कुल पहुँच चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस पार से उस पार की गंगा की जो चौड़ाई है वो भी अब बड़ी दिख रही है, क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे बनारस में गंगा का नदी जो है वो सिकुड़ कर कम हो गया था, लेकिन जब गंगा नदी बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बनारस में गंगा नदी है वो लगभग मौजूदा समय में 61.80 मीटर पर बह रही है, यानी कि अभी जो खतरे के निशान से लगभग 10 मीटर नीचे गंगा बह रही है। वहीं चेतावनी बिंदु की बात करें तो 71.26 मीटर पर है। तो फिलहाल बनारस में गंगा नदी अभी 10 मीटर नीचे बह रही है। उसके बावजूद भी एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है उन तमाम इलाकों में जहां पर तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें बचाव के लिए, क्योंकि वरुणा और अस्सी का जो नदी है, ये गंगा नदी जब बढ़ती है तो उसी इलाके में पानी पहुंचता है और तराई क्षेत्रों में लोग जो रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन और जल पुलिस एनडीआरएफ की टीम लगातार उन जगहों पर मौका मुआयना कर रही है और उन तमाम जगहों पर जो लोग नीचे हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने की पूरी कोशिश, पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Grade A office and retail spaces at ACE